आज सब कहाँ हैं? आज हम लोग भारत की जलवायु इस टॉपिक को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। चलो देखते हैं। लास्ट पॉइंट क्या लिखा गया था? ITCZ के बारे में बता रहे हैं। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे ग्रीष्म ऋतु के बारे में। इसके बारे में पढ़ रहे थे, ग्रीष्म ऋतु के बारे में पढ़ रहे थे। तो जब हम लोग ये देखते हैं कि ग्रीष्म ऋतु का जो मौसम होता है वो किसकी वजह से होता है, सबसे पहले तो भारत में ग्रीष्म ऋतु का मौसम आने का मुख्य कारण जो है वह है भारत की कर्क रेखा पे अवस्थिति। ठीक है, इसके अलावा और दूसरा कारण क्या है? हिमालय की मौजूदगी। तीसरा कारण क्या है? सॉरी, मानसून का आने का कारण है ये। लेकिन जो ग्रीष्म ऋतु का स्पष्ट प्रभाव यहाँ पे दिखता है वो इसलिए दिखता है क्योंकि यहाँ पे क्या है, कर्क रेखा की अवस्थिति है। भारत कर्क रेखा पर अवस्थित है। बाकी मानसून आने का जो कारण है वो क्या है, वह है हिमालय और भारत की प्रायद्वीपीय अवस्थिति। तो इसके अलावा हम लोग ने ये भी देखा था कि जब ग्रीष्म ऋतु का मौसम आता है तो क्या होता है, ITCZ करके एक पट्टी होती है भूमध्य रेखा के पास। वो पट्टी खिसक कर कहाँ आ जाती है, उत्तर में आ जाती है। उत्तर में कहाँ पर आएगी? पंजाब हरियाणा में आ जाती है। वो उत्तरी मैदान, वह उत्तर का वो जो ITCZ है वो फिसल कर या खिसक कर कहाँ जाती है, ऊपर की तरफ। वो आती है कर्क रेखा के पास, क्योंकि कर्क रेखा पे ही तो क्या होती है, लंबवत किरणें पड़ती हैं। तो अब इसका मतलब वहां पे ITCZ बनेगा और वो विसर्पण के अनुसार होता है, क्योंकि ITCZ की स्थिति जो ज्यादा गर्म और ठंडा स्थिति है किसी कंपैरिजन में, गर्म स्थिति का अभिप्राय यह होगा कि स्थलों की बनावट भी क्या होती है, उसके रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करने का एक कारण होती है। जैसे हम लोग ये देखते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे ITCZ बना, ये क्या है, कर्क रेखा है। यहाँ पे ये क्या है, कर्क रेखा है। अब अगर यहाँ पे ITCZ बन रहा है तो आप देखिए सीधा नहीं है। ठीक है, आप ऐसा देख सकते हैं कि एक जगह मान लीजिए राजस्थान वाला एरिया है, वो यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे मान लीजिए MP वाला रीजन है। ठीक है, और ऊपर तरफ गंगा का मैदान है। जो भी है, जब धूप पड़ेगा तो ये क्षेत्र ज्यादा गर्म हो जाएगा, जबकि राजस्थान का जो पूरा का पूरा रेगिस्तान है वो हकीकत में नहीं पड़ता है कर्क रेखा के पास। लेकिन उसके बावजूद उसकी गर्मी मरुस्थलीय क्षेत्र, क्योंकि बालू बहुत तेजी से क्या होता है, गर्म भी होता है, तो उसके साथ भी ऐसा होगा। और वही चीज है उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ भी। उत्तरी पश्चिमी का सीधा अर्थ ये ले लीजिए, इटावा आगरा के साइड या जो बुंदेलखंड वाला रीजन है, वो तो दक्षिण में पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी पश्चिम दक्षिण बोल सकते हैं उसको। और MP के पास से तो गुजरता ही है कर्क रेखा, तो वहां पे इसकी अवस्थिति रहेगी। तो ITCZ को जब आप देखेंगे ना तो वो भी विसर्पण की तरह दिखती है, ऐसा नहीं है कि वो एक सीधी रेखा में चलती है। ऐसा इसलिए होता है कि जो स्थलीय भाग होते हैं उनमें विषमता पाई जाती है। उनकी प्रकृति में क्या होती है, विषमता होती है। तो उनकी प्रकृति में विषमता होगी तो उनकी ऊष्मा को एब्जॉर्ब करने और
ऊष्मा के प्रति जल्दी और तेज गर्म होने की क्षमता भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो वो तो हम लोग देख चुके हैं। अब ये देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग आगे बढ़ा रहे थे। ITCZ के बारे में हो गया था, ग्रीष्म ऋतु। ITCZ का प्रभाव की वजह से क्या होता है ग्रीष्म ऋतु में, यहाँ उत्तर भारतीय क्षेत्रों में क्या चलती है, मैदानी क्षेत्र में बुलबुली आंधियां चलती हैं और क्या चलती हैं, लू, असली पवन के रूप में। इसके अलावा इन्हीं के प्रभाव में क्या होता है, जब अत्यधिक गर्म होता है मौसम तो धीरे धीरे मानसून का भी क्या होता है, आगमन की शुरुआत होती है। तो जो बारिश होती है उसी बारिश को हम लोग क्या कहते हैं, प्री मानसून कहते हैं। क्या कहते हैं, प्री मानसून कहते हैं। तो लिखिए अगले पॉइंट में, लिखिए गर्म स्थानीय पवनों की उत्पत्ति से तड़ित झंझा तथा तेज बारिश भी होती है। आप लोग देखे होंगे जब गर्मी के मौसम में थोड़ा सा आंधी तूफान चलता है तो आप बोलते हैं, गर्मी जितनी ज्यादा गर्मी पड़ती है लोग बोलते हैं कि अब बारिश होगी, अब बारिश होगी। ठीक है, उस समय होता क्या है कि गर्म हवाएं क्या होती हैं, संवहनीय धारा के रूप में या संवहनीय तरंग के रूप में क्या होती हैं, ऊपर उठ जाती हैं। और वो जिस क्रम में ऊपर उठती हैं तो उनमें एडियाबैटिक क्या होता है, प्रोसेस होता है, और वो क्या होती हैं, तेजी से ठंडी होती हैं। और जब वो तेजी से ठंडी होंगी तो उसी क्रम में जैसे इस तरह से फ्लो होने के बजाय वो उस क्षेत्र में तेजी से गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं पूरे क्षेत्र में, और ऊपर होने के बाद वो क्या करती हैं, आर्द्रता को भी ग्रहण करती हैं। ठीक है, और जो बची कुची नमी होती है और निश्चित क्षेत्र में क्या करती है, बहुत तेजी से बारिश करती है। ठीक है, तो यही प्रोसेस होता है, इसको आप लिख लीजिए। आईटी के क्षेत्र में हवाएं या गर्म हवाएं, ये प्रश्न बन जाता है। लंबवत ऊपर उठती है, लंबवत धाराओं के रूप में ऊपर उठती हैं और लंबवत धाराओं के रूप में ऊपर उठती हैं और हवाएं तेजी से ठंडी होकर
आदि के साथ बारिश करती है। अरे चुप रहो। आदि के साथ बारिश करती है। आदि क्या होता है? बिजली चमक तो चमक ही होती है। हाँ अच्छा, ये बिजली की चमक क्यों होती है? क्योंकि ऊपर की तरफ क्या होती है, ठंडे बादल होते हैं जो आर्द्रता या कह सकते हैं उनमें तापांतर होता है। क्या होता है? तापांतर होता है। हाँ, ऊपर की जो बादल की परतें होती हैं वो ज्यादा ठंडी होती हैं और ये क्या होती हैं, गर्म पवनें होती हैं, इनमें घर्षण होता है। और आर्द्रताग्राही क्या होते हैं, नाभिक जनरेट होते हैं और वही क्या करते हैं, बूंदों के रूप में भी परिवर्तित होते हैं। अब इसको पॉइंट के रूप में लिखो। एक और पॉइंट है, इन तूफानों को स्थानीय स्तर पर स्थानीय स्तर पर इन तूफानों को स्थानीय स्तर पर अलग अलग नाम या विभिन्न नामों से जाना जाता है। डॉक्टर हवा भारत में नहीं कहा जाता है। भारत में नहीं कहा जाता, उसी में गिना जाता है। जैसे लू, ये सारी हवाएं गर्म हवाओं की श्रेणी है ये, ठीक है। तो गिना तो उसी में जाता है क्योंकि स्थानीय पवनें हैं तो ये विभिन्न स्थानों में पाई जाती हैं। ये अफ्रीका महाद्वीप लिखिए, जैसे पूर्वी भारत। अब पूर्वी भारत का मतलब होता है असम और बंगाल की तरफ। फिलहाल वो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, फिर भी उड़ीसा, असम, बंगाल ये भी क्षेत्र हो गया। बंगाल, यहाँ पर इसे नॉर्वेस्टर के रूप में जाना जाता है। पश्चिम बंगाल, स्पेशली पश्चिम बंगाल में भी कुछ हवाएं चलती हैं, यही हवाएं हैं। इनका जो नाम है वो क्या कहलाता है, काल बैसाखी। कर्नाटक में ऐसी ही कुछ गर्म हवाएं चलती हैं जिन्हें हम लोग चेरी ब्लॉसम कहते हैं। चेरी ब्लॉसम। इसी तरह दक्षिण भारत या स्पेशली आप केरल को ले लीजिए। दक्षिण भारत, केरल, तमिलनाडु, ये सब, इसे हम लोग मैंगो शावर
जिसे हम लोग आम्र वर्षा भी कहते हैं। जिसमें से चेरी ब्लॉसम कॉफी की फसल के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। हो गया? जब मुझे हटाते हो तो बता भी दिया करो हो गया। यस हो गया। कौन हटा सकता है? चल रहा है इलाहाबाद। किसे लिखेगा उसको? कितनी तारीख को है इलाहाबाद? 14 तारीख। 14 जनवरी को होता है और दिवस मनाया जाएगा। चुप रहो। पॉज कर देते हैं सर। आगे सुनो, इसके पॉइंट्स और भी हैं कुछ, उसको लिख लो। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिखो। अगला है वर्षा ऋतु।
वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु, ठीक है। देखिए वर्षा ऋतु का जो माना जाता है काल, या भारत में जो उसकी टाइम पीरियड है, टाइम ड्यूरेशन, उसको देखो। वर्षा ऋतु का आगमन जून तथा उसका निवर्तन सितंबर माह है। आपको पता है ये बारिश का आगमन जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होता है। यस सर। हाँ। निवर्तन मतलब क्या होता है? लौटना या उसका समापन। और भारत में वर्षा ऋतु का मुख्य कारक क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें। मानसूनी पवनें इसका मुख्य कारण है। अगर दक्षिण पश्चिम मानसून का अगर आप लोग देखेंगे इसका प्रभाव क्या होता है, तो आपको ये समझ में आएगा कि हिंद महासागरीय क्षेत्र में जब गर्मी या उष्णता बढ़ती है, ठीक है, तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ उत्तरायण होता है सूर्य की किरणों का, तो वापिस सूर्य की सीधी किरणें भारत के कर्क रेखा पर लंबवत पड़ने के लिए तैयार रहती हैं। और एंटीसेजिड आपको पता है कि ऊपर की ओर खिसकता है कर्क रेखा की तरफ। उसके बाद होता क्या है कि जो व्यापारिक पवनों की पेटी है, ये आप लोग को नहीं पता है ये पेटी क्या है व्यापारिक पवनों की। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों को अलग अलग वायुमंडलीय दाब पेटियों के रूप में विभाजित किया गया है। इसका मतलब उस निश्चित क्षेत्र में कुछ प्रमुख क्या होती हैं, हवाएं चलती हैं, जो पूरे क्षेत्र में पृथ्वी के अपर एटमॉस्फेयर पूरे क्षेत्र में क्या होती हैं, ये चलती रहती हैं। अपर का मतलब पूरी ऊंचाई नहीं, आप ट्रोपोस्फियर को ही बोलेंगे, क्षोभ मंडल में, ठीक है। 1 से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पे ये क्या होती हैं, चलती रहती है पूरे पृथ्वी पर। इन्हीं हवाओं में कुछ और ऊंचाई भी प्राप्त होती है। कब? जब ये हवाएं अलग पेटियों या अलग क्षेत्र में क्या होती हैं, विसरित होती हैं। तो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें ये दो होती हैं, जो क्या होती हैं, जैसे यहाँ पे ITCZ है,
या इसको हम लोग भूमध्य रेखा बोलेंगे। तो यहाँ पर पौने चलती हैं ऐसे ऐसे, और यहाँ पर चलती हैं। जब रेखा, या हम कह सकते हैं जब सूर्य की किरणें ऊपर की ओर जाती हैं तो ITCZ कहाँ चला जाता है, यहाँ आ जाता है। कब? 21 जून को, ऐसा मान लीजिए। भारत की स्थिति की बात करेंगे, उस केस में क्या होता है, ये उत्तर पूर्वी पौने की पेटी कहाँ खिसक जाती है, इधर की ओर, इधर चलनी चाहिए। ये वाली चीज यहाँ आ जाएगी और ये वाली यहाँ आ जाएगी। तो आप देखेंगे कि हकीकत में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पौने क्या होती हैं, जो एक्चुअल पेटी की श्रृंखला है, जिसे हम लोग एक पैटर्न मानते हैं, उसको ब्रेक करते हुए क्या हो जाती है, वो हिंद महासागर के ऊपरी क्षेत्र में या उत्तरी हिंद महासागरीय क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। ठीक है। और इन दोनों के प्रभाव और इधर उष्णता बढ़ने के कारण क्या होती है, उधर का मतलब तिब्बत और गंगा के मैदान और हिमालयी क्षेत्र में उष्णता बढ़ने के कारण तापांतर जनरेट होता है, और यहाँ से ये पौने पहले इधर जाती हैं, फिर मेडागास्कर और उधर से होकर के क्या करती हैं, सीधे भारत की तरफ क्या करती हैं, रुख करती हैं। और जब ये रुख करेंगी भारत की तरफ तो यही क्या कहलाती है, दक्षिण पश्चिम मानसूनी पौने, और इसी से क्या होता है, बारिश होता है। भारत में बारिश की जो शुरुआत होती है, या पहली बार जो बारिश का आगमन होता है, वो 1 जून को होता है। आमतौर पे बारिश की आगमन की तिथि कितनी मानी जाती है, 1 जून को मानी जाती है। तो लिखिए, वर्षा आगमन तिथि 1 जून। और ये कहाँ से, भारत में बारिश की शुरुआत कहाँ से होती है, केरल के तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम में होती है, से होती है। लिखिए, कभी कभी भारत में क्या होता है, मॉनसून का तीव्र और लेट आना, ऐसा भी होता है। तो उसके कई कारक होते हैं, जिसमें से एक प्रमुख कारक है मॉनसून का मजबूत और कमजोर होना। ये होता है एल नीनो और ला नीना की वजह से। तो आपसे ये प्रश्न भी पूछता है कि एल नीनो और ला नीना कहाँ चलने वाली धाराएं या किस क्षेत्र के लिए जानी जाती हैं। तो ये प्रशांत महासागरीय क्षेत्र की एक घटना है। कौन से प्रशांत महासागर की, दक्षिण प्रशांत महासागर की। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए, भारत के मॉनसून को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक।
भारत के मानसून को प्रभावित करने विभिन्न कारकों में कौन कौन से हैं? इसको पॉइंट में आप लिखिए। पहला लिखिए भारत की प्रायद्वीपीय अवस्थिति। भारत, दूसरा पॉइंट लिखिए भारत के उच्चावच। भारत के उच्चावच। तीसरा पॉइंट लिखिए उत्तर में हिमालय की अवस्थिति। चौथा पॉइंट लिखिए जेट स्ट्रीम धाराएं। पांचवा पॉइंट लिखिए एल नीनो और ला नीना की मौजूदगी, उपस्थिति। एल नीनो और ला नीना की उपस्थिति। चलिए इसको हम लोग कल देखेंगे, फिर ये देखेंगे किस क्षेत्र में कितनी बारिश होती है भारत में। ठीक, भारत में बारिश की मात्रा कहाँ कितनी होती है वही ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और कल फिर मिलते हैं।